दोस्तों, अगर किसी देश में घूमने के लिए आप जाते हैं और आपके सामने यह शर्त रख दी जाए कि नहाने से पहले आपको सबके सामने निर्वस्त्र होना पड़ेगा, तो आज के इस वीडियो में हम जिस देश की बात करने वाले हैं वहां तो कुछ ऐसा ही होता है जिसे आइसलैंड कहते हैं। आइसलैंड को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड कहा जाता है। दोस्तों, 1,03,000 वर्ग किलोमीटर में फैले आइसलैंड विश्व का 107वां सबसे बड़ा देश है, जो भारत के तेलंगाना राज्य से भी छोटा है। इसी के साथ यह देश यूरोप महाद्वीप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व का 18वां बड़ा द्वीप है। इस देश की कुल आबादी 3,64,000 है और यहाँ केवल 3 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में नजर आते हैं। इस देश के 95% लोग शहरों में तथा 5% लोग गांवों में निवास करते हैं। सबसे पहले आइसलैंड में रहने वाले लोग भिक्षु थे, जो आयरलैंड से सन 800 में यहाँ पर आए थे। आइसलैंड की राजधानी रेक्सविक है तथा यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या कैपिटल सिटी रेक्सविक में ही रहती है। हालांकि यह शहर बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया के उत्तरी छोर पर बसे इस शहर में लगभग 60% आइसलैंड की आबादी रहती है। यहाँ 75% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं और बाकी के बचे लोग नास्तिक हैं, यानी कि वे किसी धर्म को नहीं मानते। यहाँ की ऑफिशियल करेंसी आइसलैंडिक क्रोन है और हमारे देश की यानी कि भारत के 1 रुपए की कीमत आइसलैंड में 1.75 आइसलैंडिक क्रोन है। आइसलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। दोस्तों, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड के बाद आइसलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। इसका कारण यह है कि इस देश की साक्षरता दर 100% है। दोस्तों, आइसलैंड को यूरोप का वोल्केनो कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में हर 4 साल में एक बार ज्वालामुखी विस्फोट जरूर होता है। हाल ही में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित माउंट फेग्राडेल्स फॉल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तब से लगातार इस ज्वालामुखी से लावा बाहर निकल रहा है। यह ज्वालामुखी रेक्सविक शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इस ज्वालामुखी फटने की वजह से 1640 फीट ऊंची लावे की आकृति बन गई है। इस ज्वालामुखी ने पिछले 4 दिनों में 1 करोड़ वर्ग फीट लावा उगला है। कई बार तो इस लावे का फव्वारा 300 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है। दोस्तों, कोका कोला यहाँ की लोकप्रिय ड्रिंक है, जो इस देश में भारी मात्रा में पी जाती है, लेकिन इस देश में मैकडॉनल्ड्स का एक भी ब्रांच नहीं है। दरअसल आर्थिक संकट के समय अक्टूबर 2009 में मैकडॉनल्ड्स ने आइसलैंड में अपना आखिरी रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया था। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी कोई सेना नहीं है। इस देश में ना तो कोई थल सेना है, ना कोई जल सेना और ना ही कोई वायु सेना। आइसलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल है। खुशमिजाजी के कारण यहाँ अपराध इतने कम हैं कि पुलिस को गन या अन्य हथियार रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आंतरिक रूप से भी यह देश बहुत ही अनुशासित है, जिस कारण यहाँ भी जुर्म ना के बराबर होता है। आइसलैंड विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ हर व्यक्ति को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त है। दोस्तों, जिस इलाके में साल भर तापमान 0 से भी नीचे बना रहता हो, वहाँ के बारे में लोगों की अक्सर यह धारणा रहती है कि वहाँ काम बहुत कम होता होगा, लेकिन आइसलैंड में बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ यूरोप के अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा काम किया जाता है। आइसलैंड के लोग आमतौर पर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं, यानी कि छुट्टी का दिन छोड़ दिया जाए तो ये लोग हर हफ्ते 6 दिन 7 घंटे से अधिक काम करते हैं। दोस्तों, आइसलैंड को हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली देश करार दिया गया है। यहाँ लगभग सारा बिजली उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के माध्यम से प्रोड्यूस किया जाता है। सन 2014 में इस देश की राजधानी रेक्सविक को विश्व के सबसे खूबसूरत देश के रूप में सम्मानित भी किया गया था। दोस्तों, सन 1915 से 1989 तक यहाँ बियर पीना निषेध था, यानी कि यहाँ बियर बैन थी। 1989 के बाद इस पाबंदी को हटा दिया गया, जिस कारण 1 मार्च को इस देश में लोग बियर डे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश के मात्र 20% द्वीपों में ही लोग निवास करते हैं। बाकी के 80% द्वीप वीरान यानी कि खाली पड़े हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण जून से जुलाई के महीने में इस देश में 24 घंटा सूरज उगा रहता है, अर्थात 2 महीने इस देश में रात नहीं होती। वहाँ के लोगों का कहना है कि इन 2 महीने में गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा है। दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी पहचान यहाँ के ग्लेशियर्स है। अध्ययनों में यह पाया गया है कि इस देश का लगभग 11% हिस्सा ग्लेशियर से ढका हुआ है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ लगभग 269 ग्लेशियर्स को नाम दिया गया है। यहाँ यूरोप का सबसे बड़ा ग्लेशियर वतनाजोकुल है, जिसका आकार लगभग 8100 वर्ग किलोमीटर है। लैंड मैनेलुगर नामक इस स्थान में आपको अलग अलग रंगों के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। पहाड़ों के अलग अलग रंगों के कारण इन पर जमे विभिन्न प्रकारों के शैवाल भी मौजूद हैं।
आइसलैंड में कई नदियां ऐसी हैं जो ज्वालामुखी के राख से होते हुए गुजरती हैं तथा ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के बनाए हुए मार्ग पर निकलती हैं, जिस कारण इसका रंग काला हो जाता है और जिसे काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। आज भी यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर एल्फ यानी कि बौने लोग रहते थे, जिनके पास कई तरह की जादुई शक्तियां मौजूद थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह अभी तक साबित नहीं हो पाया है। दोस्तों, इस देश के पास आर्टिक सागर तथा उत्तरी अटलांटिक सागर है, जहां अप्रैल से अक्टूबर के बीच में कई व्हेल मछलियां आती हैं तथा यहां व्हेल मछलियां दिखने के 90% संभावना भी होती है, जिन्हें देखने के लिए अलग अलग देशों से लोग आइसलैंड में आते हैं। यहाँ ज्यादातर इलाके बर्फ से ढके हुए हैं, लेकिन ज्वालामुखी के असर से यहाँ बहुत से गर्म पानी वाले झरने भी बहते हैं। इन झरनों में साल भर गर्म पानी आता रहता है, लेकिन इन झरनों में नहाने से पहले आपको खुले में बिना कपड़ों के पहले नहाना होगा और इसके बाद ही आप इन झरनों में नहाने के लिए कूद सकते हैं। दरअसल इन झरनों का पानी पीने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, इसीलिए यह नियम लागू किया गया है। दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी रेक्सविक में स्थित आइसलैंडिक फिलोलॉजिकल म्यूजियम अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यह दुनिया का इकलौता म्यूजियम है जहां मछलियों से लेकर जानवरों और इंसानों तक के कुल मिलाकर के 300 से भी अधिक लिंग के नमूनों को रखा गया है। और साधारण भाषा में अगर कहे तो यह एक लिंग का संग्रहालय है, जहां आने वाले विजिटर में से 60% महिलाएं होती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि प्रकृति विपरीत लिंग के प्रति हमेशा ज्यादा आकर्षक होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आइसलैंड में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। यही एक महत्वपूर्ण वजह है जिसके कारण वहां की सरकार ने तमाम स्ट्रिप क्लब और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर बैन लगा दिया है। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं दूसरे देशों में जाकर के नाइट क्लब्स और पॉर्न मूवीज में काम करती हैं। स्कायर प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत खाई जाती है। यह एक तरह का डेयरी प्रोडक्ट होता है जो आइसलैंड में बेहद फेमस है। यह दिखने में दही जैसा होता है, लेकिन मक्खन से बनता है। इस प्रोडक्ट में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और फैट तो बिल्कुल भी नहीं। यह सिर्फ आइसलैंड में ही मिलता है। दोस्तों, प्रकृति से सजे हुए इस देश में घूमने की कोई कमी नहीं है। जहां एक और सुंदर पहाड़ और ज्वालामुखी है, वहीं दूसरी ओर समुद्र इस देश को छूता है। ग्लेशियर और पठार इस देश की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं तथा इस देश के झरनों को विश्व के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक माना जाता है। वैसे तो दोस्तों, विदेश घूमने की ख्वाहिश हर व्यक्ति के दिल में होती है। आप किस देश में घूमना चाहते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।